हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल डिजाइन बाय स्नेहांशु। तो ये आप लोगों का स्केचिंग का पार्ट 5 वीडियोस है। तो क्लास जो पार्ट 4 तक जो लोग स्केचिंग का वीडियोस नहीं देखे हैं, डिजाइन का वीडियोस नहीं देखे हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग किसे कहते हैं उसमें नहीं देखे हैं, या एनएक्स को इंटरफेस के बारे में जो वीडियोस था, एनएक्स के बारे में जो पूरे डिटेल्स में है, जो एनएक्स में कैसे काम किया जाता है, कैसे न्यू फाइल क्रिएट, वो सब जो नहीं देखे हैं तो चैनल में विजिट करके प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल हम स्केच 5 का वीडियो कंटिन्यू करते हैं, और जो चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट। ओके, चलिए होम टैब में जाना है, डायरेक्ट स्केच में जाना है। स्केच कमांड को हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने क्रिएट स्केच का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। फिर आपको जो पर्टिकुलर प्लेन चाहिए वो पर्टिकुलर प्लेन को सिलेक्ट कर लेना है, फिर ओके कर देना। ठीक है, थोड़ा सा स्लो हो रहा है। चलो सिलेक्ट हो गया, देखिए पर्टिकुलर प्लेन, ओके कर देना है, वो पर्टिकुलर प्लेन आपका सिलेक्टेड हो जाएगा। अब आप लोगों को मैं प्रोफाइल, रेक्टेंगल, लाइन, आर्क, सर्कल, पॉइंट, चैम्फर, फिलेट, क्विक ट्रिम, क्विक एक्सटेंड, कॉर्नर, ठीक है, फिर आपको बताया था पॉलीगन, एलिप्स, कोनिक, ऑफसेट कर्व और मिरर कर्व, यहाँ तक आप लोगों को बताया था। तो मैं जैसे बोला था नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आप लोगों को ये पैटर्न कर्व, स्टूडियो स्प्लाइन और इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो चलिए पहले स्टूडियो स्प्लाइन से शुरू करते हैं। स्टूडियो स्प्लाइन क्या होता है? जैसे आपको कोई लाइन बनाना है तो आप लाइन बना सकते हैं, लेकिन आर्क बनाना है बना सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा इरेगुलर फिगर हो जिस फिगर का कोई प्रॉपर शेप ना हो, इस तरह का शेप का अगर कोई फिगर बनाना हो तो आप ये जो कमांड्स हैं इनमें से नहीं बना सकते। तब आपको एक फ्री हैंड कमांड चाहिए। जैसे कि आप फ्री हैंड में कोई ड्राइंग कर रहे हो तो वो कैसे होता है, कोई जिगजैग शेप हुआ, कोई ऐसे इरेगुलर शेप हुआ, तो इस इरेगुलर शेप को आप बना सकते हो स्टूडियो स्प्लाइन की मदद से। ठीक है, तो देखिए स्टूडियो स्प्लाइन कहाँ से मिलेगा? यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्केच ग्रुप में जाना है, फिर यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन मिल रहा है स्केच का, वहाँ पे लेफ्ट क्लिक करो, फिर देखो लेफ्ट क्लिक करो, फिर आपको यहाँ पे स्टूडियो स्प्लाइन मिलेगा। शॉर्टकट क्या है, एस प्रेस कर दोगे तभी एक्टिव हो जाएगा। देखो जैसे कि एस प्रेस कर दिया मैंने, एक्टिव हो गया स्टूडियो स्प्लाइन कीबोर्ड में। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडियो स्प्लाइन का डायलॉग बॉक्स में टाइप में क्या लिखा है, थ्रू पॉइंट्स, यानी कि जो पॉइंट, जैसे आप ग्राफ ड्रॉ करते हो ना, क्या करते हो, एक पहले पॉइंट डिफाइन कर लेते हो, फिर उस पॉइंट को क्लिक कर करके फिर आप क्या करते हो, उसको जोड़ देते हो तो आपका शेप बन जाता है। एग्जैक्टली आपका जो स्टूडियो स्प्लाइन में सेम टू सेम काम होता है। ठीक है, तो ये आप देखिए यहाँ पे लिखा है स्पेसिफाई पॉइंट, तो आप क्या करो, देखो ये वाला एक्टिव है, टाइप में क्या है, थ्रू पॉइंट से। देन सेकंड ग्रुप क्या है, पॉइंट लोकेशन। पॉइंट लोकेशन मतलब कहाँ पे आपका पॉइंट लोकेट करना है वो डिफाइन करना होगा। स्पेसिफाई पॉइंट यानी कि कौन कौन सा पॉइंट डिफाइन करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट को क्लिक कर देता हूँ, फिर 0 0 0 मतलब मुझे ओरिजिन से स्टार्ट करना है, तो XYZ 0 रख दिया, फिर एक पॉइंट डिफाइन हुआ, 2 पॉइंट, देखिए जुड़ के जा रहा है लाइन, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, 10 पॉइंट। अब क्वेश्चन आता है इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। ये पॉइंट को आप खींचेंगे तो आपका पॉइंट का लोकेशन चेंज होगा, उसके हिसाब से आपका स्प्लाइन का शेप भी चेंज हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, स्टूडियो स्प्लाइन बोलते हैं। ठीक है, स्टूडियो स्प्लाइन एक्चुअली यूज कब होता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कब यूज होता है? ये यूज होता है जब कोई ऐसे इरेगुलर शेप या कोई कॉम्प्लेक्स शेप का ऑब्जेक्ट बनाना हो तो उसका स्केचिंग करने के लिए हम स्टूडियो स्प्लाइन का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके जस्ट नीचे देखिए पैरामीटराइजेशन ग्रुप, उसमें क्या लिखा है, डिग्री। डिग्री मतलब क्या होता है, कोई भी इक्वेशन आपको मालूम होगा, देखिए y = mx + c, ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। इसका डिग्री क्या है, डिग्री क्या है इसका, 1 है। ऐसे ही ax² + b ax + c जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़े होंगे तो उसका डिग्री क्या है, 2। तो ऐसी क्यूबिक इक्वेशन, 4th डिग्री इक्वेशन, जैसे आपको इस जो कर्व का बिहेवियर जो चाहिए ना उस डिग्री के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मैं इस कर्व का बिहेवियर मैं आज स्ट्रेट लाइन करूंगा यानी कि सिंगल डिग्री करूंगा तो देखिए ये आज लाइन जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि आपको मालूम है, देखिए 2 पॉइंट को लेके एक लाइन बनता है, देखिए लाइन यहाँ से लेकर यहाँ पे लाइन 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 लाइन,
तो ये लीनियर बिहेवियर हुआ क्योंकि आपने लीनियर इक्वेशन का डिग्री डाला है। अब मैं अभी 2 डालूंगा तो इक्वेशन का बिहेवियर चेंज हो गया, देखो उसके हिसाब से कर्व का बिहेवियर चेंज हो गया। अब 3 डालोगे चेंज हुआ, 4 डालो चेंज हुआ, हो रहा है ना। तो ऐसे ही आपका इसके हिसाब से डिपेंड करता है। क्लियर? तो ये हुआ थ्रू पॉइंट्स, फिर आपको ओके कर देना है तो आपका स्प्लाइन बन जाए। अब आप इस पॉइंट को खींच के भी आप बढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरत नहीं कि उसको ओपन करना ही रहना। क्लियर हो गया हुआ? कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोबारा स्टूडियो स्प्लाइन देख लेते हैं। कहाँ पे मिलेगा हमारा? होम टैब, डायरेक्ट स्केच ग्रुप। अब ये कब एक्टिव होगा? जब आप स्केचिंग के अंदर जाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे ढूंढते रहते हैं, मिलेगा नहीं, क्योंकि स्केचिंग के अंदर ही है आपको ये मिलेगा। तो कहाँ पे जाना है? यहाँ पे ऑफ करो, फिर यहाँ पे जाओ स्टूडियो स्प्लाइन, फिर आपको थ्रू पॉइंट्स, ये मैंने बताया था। अब दूसरा ऑप्शन भी है यहाँ पे बाइपोल्स, वो देखिए वो कैसे काम करेगा। बाइपोल्स में आपका जो स्प्लाइन बनेगा ना, उसका एक्यूरेसी थ्रू पॉइंट से थोड़ा ज्यादा होगा, यानी कि थोड़ा स्मूथ बनेगा उससे, ठीक है। तो बाइपोल में देखिए हमने यहाँ पे रख दिया डिग्री 2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक किया, पहला पॉइंट डिफाइन कर दिया, ठीक है, पहला पॉइंट डिफाइन कर दिया हमने। अब मैं क्या करूंगा? अप्लाई। अब दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, देखिए मेरा क्या हो रहा है? स्प्लाइन ड्रॉ हो रहा है। अब एक चीज नोटिस करिए, देखिए पहले जो मेरा स्प्लाइन बनता था उससे ये स्मूथ दिख रहा है कि नहीं, देखिए। अब इसमें पॉइंट के थ्रू आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसका जो पोल है ना उसके थ्रू आप एडजस्ट इसको कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? इस तरह आपका स्प्लाइन बनेगा, तो पोल से आप एडजस्ट कर सकते हैं, स्मूथनेस ज्यादा आएगा। और थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं इसको। देखिए स्टूडियो स्प्लाइन में जाएंगे, बाइपोल्स कर देंगे टाइप। अब ये जो डिग्री, इसमें डिग्री का क्या बात है? वही सेम चीज है, इक्वेशन का आपका जो डिग्री होगा उसके हिसाब से वो फॉलो करेगा पाथ। लेकिन और एक चीज भी इसमें डिग्री में है, अगर हम यहाँ पे डिग्री 2 रखेंगे तो हमको एटलीस्ट 3 पोल सिलेक्ट करना पड़ेगा हमारा स्प्लाइन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। अगर हम डिग्री 1 रखेंगे तो हमको मिनिमम कितना, देखो 1 रख दिया, पहला पोल, दूसरा पोल, देखो हमारा बन गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिग्री 3 रख दिए, ठीक है, तो हमको अभी कितना पोल लेना पड़ेगा स्प्लाइन बनाने के लिए? 4, 3 + 1, ठीक है। याद रखिएगा ये डिग्री +1, एक पोल। क्या बना मेरा स्प्लाइन? नहीं, 2 पोल, सॉरी ये थ्रू पॉइंट था, इसको क्या करना है? बाइपोल्स करना। अब डिग्री रखे हमने, 1 पोल, 2 पोल, क्या स्प्लाइन बना? देखो ये स्प्लाइन नहीं बना है, ये स्प्लाइन नहीं है। देखो यहाँ पे नीचे लिखो, क्या लिखा है? 2 more poles are necessary to create a spline। क्यों? क्योंकि आपने डिग्री यहाँ पे 3 रखा है। अब देखो 3, तब भी ये स्प्लाइन नहीं बना है। देखो और क्या लिखा है अलर्ट में? 1 more poles is necessary to create the spline। अब देखो बना। तो ये क्या था? ये पोल का कनेक्शन था, ये स्प्लाइन नहीं था। तो आपका डिग्री जो रहेगा +1 आपको पोल डिफाइन करना पड़ेगा, तभी जाके आपका स्प्लाइन बनेगा। जैसे आपने 3 डिग्री डिफाइन किया तो पोल आपने कितना डिफाइन किया? 1, 2, 3, 4। अगर आप यहाँ पे 4 डिफाइन कर दे तो क्या होता? देख लीजिए, यहाँ पे बाइपोल सम कर देते हैं, यहाँ पे 4 डिफाइन कर देते हैं। अब आप सिलेक्ट करिए 1, 2, 3, 4। देखो अभी तक स्प्लाइन नहीं बना। कितना पोल हुआ है हमारा? 1, 2, 3, 4। डिग्री कितना है? 4। तो कितना पोल लेना पड़ेगा? 5। स्प्लाइन बन गया। अब आप यहाँ से स्मूथनेस कंट्रोल, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो इस तरह आप स्प्लाइन बना सकते हैं। स्प्लाइन का यूज कहाँ पे होता है ना? कॉम्प्लेक्स फिगर या कॉम्प्लेक्स स्केच बनाने के लिए हमारा स्प्लाइन का यूज होता है, जो कि रेगुलर शेप में आता नहीं। रेगुलर शेप मतलब जैसे सर्कल हुआ, लाइन हुआ, आर्क हुआ, रेक्टेंगल हुआ, ट्रायंगल हुआ, हेक्सागन हुआ, ये सब क्या होता है? रेगुलर शेप। लेकिन ये क्या होता है? इरेगुलर शेप बनाने के लिए यूज होता है। क्लियर? चलिए, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो ये था आपका स्प्लाइन। अब आपको हम दिखाएंगे पैटर्न कर्व। पैटर्न कर्व क्या? पैटर्न कर्व। तो पैटर्न कर्व क्या होता है? जैसे आपको हमने बताया था स्केच इज ए कलेक्शन ऑफ कर्व्स। तो कर्व्स क्या होता है? ये जो लाइन, रेक्टेंगल,
सर्कल, पॉइंट, ये सब क्या होता है? कर्व। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कर्व का मतलब टेढ़ा होता है, सीधा ऑब्जेक्ट को कर्व नहीं बोला जाता। ऐसा नहीं है। जो लाइन हुआ वो भी एक कर्व है आपका, पॉइंट भी एक कर्व है, सर्कल भी एक कर्व है, आर्क भी एक कर्व है, रेक्टेंगल भी कर्व है। ठीक है, ये सब कुछ एक कर्व होता है। लेकिन लाइन क्या होता है? लीनियर कर्व होता है। लेकिन वो सब बाकी जो आपका टेढ़ा मेढ़ा होता है वो कर्व ही लीनियर कर्व होता है। ठीक है, तो कर्व का मतलब समझ में आ गया होगा। तो स्केच इज ए कलेक्शन ऑफ कर्व्स। तो कोई भी कर्व्स आप बनाते हो ना, तो उस कर्व्स को अगर मल्टीपल नंबर ऑफ बनाना हो तो उसको हम क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। जैसे आपके पास एक बोलता है ना, वो कॉपी कर रहा है, उसका मतलब क्या है? वो कुछ कर रहा है, उसी चीज को अगर हूबहू ऐसे ही करता है तो उसको क्या बोला जाता है? कॉपी बोला जाता है। तो वही चीज को कॉपी करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पैटर्न कर्व का यूज करते हैं। मतलब कि एक चीज ऑलरेडी बना हुआ है, मैं बार बार उसी चीज को नहीं बनाऊंगा। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वी नीड टू अप्लाई पैटर्न कर्व। तो जैसे कि मेरे पास एक सर्कल, मुझे क्या चाहिए? और एक ऐसे 10 सर्कल चाहिए। तो मैं एक एक करके बनाऊंगा 10 बार, तो मुझे टाइम लगेगा। तो हमारा टाइम को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? एक अलग सी कमांड की यूज करेंगे जिसका नाम है पैटर्न कर्व। ठीक है, जैसे कि मुझे 10 सर्कल बनाना, तो ऐसे बना सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको रेगुलरली सीधा करके बनाने कितना टाइम लगा, सोच रहे हो ना? तो उसी चीज को हम एक ही सेकंड में उसको बना सकते हैं। देखो कैसे, जैसे मैंने एक सर्कल यहाँ पर बनाया। अब इसका जो साइज रहेगा, सेम साइज का 10 सर्कल मुझे बनाना है विद इन सेकंड, तो हम क्या करेंगे? पैटर्न कर्व का यूज करेंगे। तो कहाँ पे मिलेगा? होम टैब, टाइप स्केच ग्रुप, यहाँ पे जो स्केच कर्व ड्रॉप डाउन है वहाँ पे जाना है। और ये जो दिख रहा है, देखो 4 सर्कल एक साथ दिखा रहा है, मतलब मल्टीपल दिखा रहा है, ये सिंबल है उसका। अगर याद नहीं रहेगा, ऐसे लेके कर्सर को रख देना है, आपको बता देगा वो क्या है। पैटर्न कर्व सिलेक्ट कर लिया हमने। देखिए पैटर्न कर्व, पैटर्न का मतलब होता है मल्टीपल, कर्व का मतलब जिस चीज को आप मल्टीपल नंबर बनाते। तो मैं क्या बोला? सर्कल एक कर्व है, लाइन एक कर्व है, पॉइंट एक कर्व है। तो हमने क्या बनाया? सर्कल बनाया। तो क्या है? कर्व है कि नहीं? तो इसलिए इसमें लिखा है पैटर्न द कर्व, यानी कि मेक मल्टीपल नंबर ऑफ कर्व्स फ्रॉम दैट सिंगल कर्व। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम है पैटर्न कर्व। कर्व क्या है? यहाँ पे नाउन है और पैटर्न यहाँ पे एडजेक्टिव है। क्लियर? तो यहाँ पे पहला ग्रुप क्या बोल रहा है? कर्व टू पैटर्न, यानी कि कौन सा कर्व को पैटर्न करना है ना, मुझे इसको करना है। देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हो गया 1। अब पैटर्न डेफिनेशन, यानी कि कैसे पैटर्न आपको करना है? लीनियर करना है, सर्कुलर करना है कि जनरल करना है? लीनियर मतलब यानी कि लाइन में आपको पैटर्न चाहिए, कि सर्कुलर वे में आपको पैटर्न चाहिए, कि आपको कहीं पे भी ऐसे ऐसे करके आपको कहीं पे भी चाहिए, तो उसके लिए जनरल है। जनरल मतलब कहीं पे भी, जैसे आप स्टैम्प पेपर में स्टैम्प मारते हो ना, कहीं पे भी मार देते हो, ऐसी जनरल पैटर्न में आपका ऐसा होगा। लीनियर में लाइन में आएगा, सर्कुलर में सर्कुलर फैशन में आएगा। ठीक है, तो लीनियर पैटर्न हमने सिलेक्ट किया। अब देखिए उसके जस्ट नीचे क्या ग्रुप है? डायरेक्शन, यानी कि कौन सा डायरेक्शन, यानी कि लाइन तो ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, टेढ़ा भी बन सकता है ना? तो हमें चाहिए सिलेक्ट द लीनियर ऑब्जेक्ट, फिर जाके आपको सिलेक्ट करना है कैसे। तो आप डायरेक्शन ये y एक्सिस को भी ले सकते हो, x एक्सिस को भी ले सकते हो। अब कोई बोलेगा मुझे ऐसे टेढ़ा में चाहिए, तो उसके लिए आपको पहले एक लाइन बनाना पड़ेगा, तभी जाके वो बने। तो पहले हम देख लेते हैं लीनियर x एक्सिस के अराउंड। देखो इसको सिलेक्ट करो। अब उसके जस्ट नीचे देखो स्पेसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? काउंट एंड पिच। काउंट मतलब कितना नंबर चाहिए, और इसमें एक चीज याद रखिए, जो काउंट होता है इंक्लूडिंग द पेरेंट, मतलब कि जो आप पहले बना रहे हो ना उसको मिला के वो काउंट कैलकुलेट करता है। देखो 2, इसको छोड़ के नहीं, इसको मिला। तो अब मुझे मान लो काउंट चाहिए 10, कितना बोला था मैंने? 10। चलो देखो 10 बन गया। अब उसके जस्ट नीचे देखो पिच। पिच क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होता है उसको हम पिच बोलते हैं। ठीक है, तो ये पिच कितना है? मतलब एक सर्कल की सेंटर से दूसरा सर्कल का सेंटर का डिस्टेंस कितना है? 10 है। तो यहाँ पे क्या रखा है हमने? स्पेसिंग में क्या रखा है? काउंट एंड पिच। काउंट हमने डिफाइन कर दिया 10, अब पिच को हमको बढ़ाना है ताकि ओवरलैप ना करे आपस में, तो 100 कर दिया पिच। अब देखिए, ये देखिए समझ में आया? देखिए 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। अब देखिए जो पहले था उसको मिला के 10 हो रहा है, मैं बोला ना इंक्लूडिंग द पेरेंट, जो पहले बना होता है उसको हम पेरेंट बोलते हैं, बाद में जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड बोलते हैं। तो ये चाइल्ड है और ये आपका पेरेंट है, समझ में आ गया। तो अब आप बोलिएगा नहीं मुझे काउंट 8 चाहिए, तो यहाँ पे 8 लिख दो, 8 आ जाएगा। अब बोलिएगा बीच मेरे को 100 नहीं चाहिए, 80 चाहिए, तो देखो ध्यान से देखो मेरा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कम हो गया। तो इस तरह आप पैटर्न कर सकते हैं। अब कोई बोलेगा मुझे इधर से भी पैटर्न चाहिए और इधर से भी चाहिए, तो आप उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, यहाँ पे यूज डायरेक्शन टू, क्या यूज कर सकते हो, यूज डायरेक्शन टू, इसको क्लिक करो। फिर आप देखिए इस डायरेक्शन को आपने डिफाइन कर दिया, अब इस डायरेक्शन में चाहिए हमको सीधा ऊपर की तरफ, तो इसको क्लिक करो। कितना नंबर चाहिए बताओ, काउंट एंड पिच है यहाँ पे, काउंट में मुझे चाहिए 5 नंबर, देखो 5 लाइन उसका होगा। अब पिच डिस्टेंस थोड़ा बढ़ाना है हमको चाहिए 100। देखो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जब मैं इसको इधर से बनाया तो मेरा इतना बना, जब लेकिन मैं इसी चीज को ऊपर की तरफ ले रहा हूं तो ये पूरा लाइन क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए जब मेरा ये पैटर्न इस डायरेक्शन में लिया था मैंने, तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट था तो उसका कॉपी हो रहा था इस डायरेक्शन में। लेकिन जब मैं इस डायरेक्शन को चूज कर रहा हूं उस टाइम पे बताइए क्या मेरे पास ये खाली है कि पूरा का पूरा लाइन था हमारा, ऑब्वियसली आपका आंसर होगा पूरा लाइन था। तो अब जब हम डायरेक्शन 2 लेंगे तो पूरा लाइन ही तो कॉपी होगा, एक सिंगल नहीं होगा। अब कोई बोलेगा नहीं मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे खाली ए ही पैटर्न इधर की तरफ चाहिए और ये इधर की तरफ चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा। एक बार आप इसको सिलेक्ट करके एक बार अप्लाई कर दो, फिर आप जैसे कि देखो मैं बता रहा हूँ, इसमें गए इसको सिलेक्ट लीनियर रखना है, डायरेक्शन हमने ये दे दिया, कितना चाहिए 10 चाहिए, पिच डिस्टेंस कितना चाहिए 100 चाहिए, काउंट कितना चाहिए 5 चाहिए फॉर एग्जाम्पल 5। अब इसको क्या कर दो अप्लाई, फिर से इसको सिलेक्ट करो, डिस्टेंस में इसको ले लो, फिर यहाँ पे मान लो चाहिए आपको 7, 7 दे दो, ऐसे हो, यानी कि 2 बार आपको पैटर्न अप्लाई तब जाके इस तरह बना सकते। अब क्वेश्चन आता है कि मेरा जो पैटर्न बन चुका है उसको अगर मॉडिफाई करना हो, कैसे मॉडिफाई करेंगे, तो देखिए ये 5 बना है उसको मुझे 7 करना है, तो क्या करो यहाँ पे देख लो 3 डॉट जैसा आ रहा है, उस 3 डॉट में डबल क्लिक करो और यहाँ पे फिर वापस यहाँ पे एडिट कर दो, 7 कर दो। चलो ये भी पिच डिस्टेंस भी एडिट करना है, चलो 80 कर दो, देखो इस तरह आपका। अब बोलोगे ऊपर वाला कैसे करेंगे, तो इधर भी तो है 3 डॉट, इसमें डबल क्लिक करो, इसमें कितना करना है 5 करना है, फॉर एग्जाम्पल 7 था 5 तो 5 हो गया। इसको थोड़ा कम करना है, कितना 70 करना है पिच डिस्टेंस, चलो हो गया। तो इस तरह आप पैटर्न कर सकते हैं। अगर आप बोलोगे कि पूरा का पूरा एक साइड में इधर और पूरा का पूरा लाइन चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए दोबारा देखो आप इसके लिए जाओ, इसको सिलेक्ट करो, काउंट एंड पिच है हमारा, लीनियर डिस्टेंस में गया, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब आप इसको दो डायरेक्शन 2 में जाके पूरा का पूरा करना है, तो एक ही बार में करो। कितना काउंट चाहिए, पिच डिस्टेंस थोड़ा बढ़ाना है हमको, 60 चाहिए पिच डिस्टेंस और काउंट 2, मतलब देखो ये लाइन और ये लाइन मिलके कितना हुआ 2 हुआ, इसलिए काउंट 2। अगर मान लो 6 करना तो 6 लाइन बन जाएगा, क्योंकि इसमें ये कॉपी हुआ और जब ये डायरेक्शन 2 लिया तो ये वाला चीज उधर कॉपी हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 कितना हुआ काउंट 6 है, 1 2 3 4 5 6, कितना रो है 6 रो। जब इधर किए थे हम कितने किए थे 7, तो देखो कितना इसको मिला के देखो 1 2 3 4 5 6 7 काउंट। तो इस तरह पैटर्न कर सकते हैं। अब इसमें मैंने बताया काउंट एंड पिच, यहाँ पे और एक ऑप्शन है काउंट एंड स्पान, पिच एंड स्पान, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। पहले इतना क्लियर कर लो आप, ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊं। अब कोई बोलेगा कि मेरा वेक्टर तो इधर और इधर हो रहा है, कोई मुझे टेढ़ा पैटर्न करना है, तो भी आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लाइन टेढ़ा करके बना रहा हूँ और मुझे इसी के अराउंड चाहिए, इसी डायरेक्शन में चाहिए, वो भी आप कर सकते हो लीनियर पैटर्न। देखो अब इसको सिलेक्ट करो, डायरेक्शन में ये सिलेक्ट करो, देखो कितना काउंट 7 6 6, तो इस तरह भी आप बना सकते हो। क्लियर।
कोई डाउट है? नहीं। अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। और जो लोग प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हो, आप चैनल विजिट करिए, एक एक वीडियोस देखिए, आपका कॉन्सेप्ट पूरा डीप लेवल से क्लियर होगा। मैं बोल रहा हूँ ना, आपका कॉन्सेप्ट इतना बढ़ जाएगा, फिर आप खुद इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो डिजाइन का। ठीक है? और जो लोग चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल and hope you guys love this channel. If you love this channel, then say yes in the comment box. Thank you so much. और हम नेक्स्ट क्लास में इस पैटर्न कर्व के बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, फिर कुछ स्केचेस का प्रैक्टिस हम करेंगे। ठीक है? 1 by 1 सब कुछ सीखेंगे 1 by 1। ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना। बाय।